मोदी जी को मिली आखिरी चेतावनी, अनुराग ओझा अटैक्स ऑन मोदी गवर्नमेंट। मोदी अगर माफी नहीं मांगी तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, बहुत बुरा होने वाला है। याद रखना, बस आखिरी बार कह रहे हैं। भीड़ भेड़ों की होती है, जो सज्जन होगा बाबा साहब अकेले ही दहाड़ते थे, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी अकेला ही दहाड़ रहा है। विपक्षी नेता मरे जा रहे हैं और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हवा पे कब्जा, सांस पे कब्जा, धन पे कब्जा, दौलत पे कब्जा। ऐसा क्या कर दिया मोदी सरकार ने आखिरकार कि एक भारतीय नागरिक को, रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन को उन्हें चेतावनी देनी पड़ रही है, वार्न करना पड़ रहा है कि हाउ डे यू। आए दिन सरकार कुछ ना कुछ हमारी ऐसा करती ही रहती है कि सबको उन्हें वार्निंग देनी पड़ती है। गिनाने बैठे कि पिछले कुछ महीनों में क्या क्या कांड हुए हैं तो लिस्ट खत्म नहीं होगी, पर मोदी सरकार ना माफी भी नहीं मांगेगी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं 4 बार अनुराग ओझा भाई साहब के वीडियोस देख चुकी हूँ। बहुत ही इंस्पिरेशनल हस्ती हैं। इनसे ना इंडिया के हर नव युवक को सीखना चाहिए। यूथ के लिए इंस्पिरेशन, सच की हक की बात करने वाला इंसान। सच बताएं तो उम्र में हमसे छोटे हैं पर औहदे में डेफिनेटली बहुत बड़े हैं। इतने बेबाक तौर तरीके से एकदम दमदार पावरफुल होकर के अपनी बातें रखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स बड़े खतरनाक होते हैं। कई मर्तबा आपको खौफ भी महसूस होता है ना जब आप इतना खुल करके अपनी बातें व्यक्त कर रहे होते हैं तो। पर क्या है ना, शेर अकेला आता है और दहाड़ ऐसी मारता है कि हिल जाता है पूरा जंगल, पर खौफ उससे किसी का नहीं है। और इनके केस में इनको डर है भगवान का, अल्लाह का, गॉड ऑलमाइटी का। उनके अलावा कोई और इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इनको खौफजदा कर दे। चलिए वो वक्त आ गया है कि हम हमारे भारत के शेर की दहाड़ सुन लें। क्यों बोलते हैं भगवा भारतीय जनता पार्टी का है। बंदे की बात में दम है कि जितने भी हिंदू संगठन है वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि जो हमारा देश है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप एक हिंदू हैं? बिल्कुल, अगर संविधान इजाज़त देता है तो हिंदू राष्ट्र बनाइए। अनुराग को कोई दिक्कत नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। एक देश धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो संविधान को ही मानते हैं, हिंदू राष्ट्र को नहीं। हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो आपने देखा होगा नेपाल की क्या दुर्दशा हुई है। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो भैया तेल सस्ता हो जाएगा, भैया रोजगार मिलेगा सबको। गारंटी किसका चैनल ले रहा है इसमें से? नेशनल दस्तक लेगा, नया भारत टीआरपी लेगा भैया, लेगा भैया, डेली हिंद लेगा, आपकी गारंटी लेगा कि सबको रोजगार मिलेगा। बताइए किसका चैनल गारंटी ले रहा है? तो कांग्रेस में आप डीएसपी थे क्या? कांग्रेस की सरकार में आप डीएसपी थे क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो कांग्रेस की सरकार में भैया वोट डालने के लायक भी नहीं था। भाजपा की सरकार में हुआ हूँ और वोट दिया है तो उन्हीं से सवाल पूछूंगा। सवाल तो पूछ रहा हूँ ना। आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रोजगार सबके पास होगा, महिला सुरक्षित होगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, बोलिए बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा, बोलिए किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ संघियों का कर्जा माफ़ होगा। तो मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं क्या? नहीं, हम क्या करें, हम संविधान राष्ट्र चाहते हैं। कुछ मौलाना आ रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र के पक्ष में, तो उनको भैया जेल हो गई होगी, जेल हो गई होगी, क्योंकि भैया ये पार्टी ही मुस्लिम विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। हमने पहले भी कहा है कि ये पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, कोई मुसलमान राष्ट्र की मांग करेगा, कोई सिख राष्ट्र की मांग करने लगेगा, कोई ईसाई राष्ट्र की मांग करने लगेगा। मैं देश की 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूं कि इस देश को संविधान राष्ट्र की मांग कीजिए। कोई बाबा मांग नहीं करना चाहता। वो बाबा जो कह रहा है नंगा कर दिया जाएगा, तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। चमत्कारी बाबा बोले उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री। कई बलात्कारियों को देखा है हमने, आसाराम को देखा है हमने, चिन्मयानंद को देखा है हमने, राम रहीम को देखा है हमने। भीड़ देखा कि नहीं? जो भीड़ आ रही है, भीड़ भेड़ों की होती है भैया, भीड़ भेड़ों की होती है, भीड़ भेड़ों की होती है। जो सज्जन होगा बाबा साहब अकेले ही दहाड़ते थे, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी अकेला ही दहाड़ रहा है। विपक्षी नेता मरे जा रहे हैं, भाजपा वाले मरे जा रहे हैं। कौन से बाबा की बात कर रहे हैं? अरे हम बाबा साहब की बात कर रहे थे। कौन बाबा साहब? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं जानते, जो अकेला ही दहाड़ता था। SC ST ओबीसी वालों को अधिकार दिलाने वाला अगर कोई था तो बाबा साहब था। और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। बताइए, मुसलमानों की इतनी सारी कंट्री है, 56 कंट्री है, जितने भी धर्म है सबके अपने अपने कंट्री। हिंदुओं का कौन सा देश है? हिंदुओं का देश भारत है, मुसलमानों का देश भारत है, सिखों का देश भारत है, ईसाइयों का देश भारत है। इस देश में सबको बराबर का अधिकार है। ये देश
हिंदू राष्ट्र बन के नहीं, संविधान राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू तो खतरे में है ना, तो हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए। हिंदू अगर खतरे में है तो जितने भी हिंदू भाई अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को हटा दो, हिंदू सुरक्षित हो जाएगा। भाजपा ही तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर एक रही है चीज और आप कह रहे हैं हटा बता, दो। हम नहीं जानते हैं मैडम, आपने कहा हिंदू खतरे में है, और हिंदू खतरे में है तो किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सही बात तो कह तो रहे हैं 24 में लाइए, फिर देखिए। अभी अच्छा, तो- फिर और खतरे अभी में तो कर देंगे, फिर और खतरे में कर देंगे, फिर बहाना ढूंढते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। ये जीतने का एक इनका मोहरा है। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, एक आपने कहावत सुनी होगी कि अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है भाइयों बहनों कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र आपको नहीं चाहिए तो टोपी पहन के बोलिए, ये भगवा पहन के क्यों बोलते हैं? भगवा किसी के बाप का है? ये भारतीय जनता पार्टी वालों के बाप का है? ये टोपी किसी के बाप की है? ये देश है, हम टोपी भी लगाएंगे। हम गुरुद्वारा जाते हैं तो रुमाल बांध के जाते हैं। 24 में फिर से मोदी जी। मोदी जी, हाँ, और अभी और क्या कहेंगे? कहेंगे राहुल गांधी नहीं आएगा, मोदी जी। मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं। आप लोग, एक चीज मैंने देखा है, जितने भी पत्रकार, बाप है। देख लीजिए, ये सवित पात्रा की तरह इस देश में एक ही राष्ट्रपिता था, महात्मा गांधी। अगर उनकी उपलब्धि आप खींचने का काम करें, मोदी जी ने क्या कर दिया है राष्ट्र के लिए? मोदी जी राष्ट्र के लिए क्या वजह से किया? तुम जिंदा हो। मोदी जी की वजह से हम जिंदा है भाई, सांस ले पा रहे हैं भैया। मोदी जी का हवाओं पे कब्जा है। इन्होंने भगवान पवन देव का अपमान किया है। और 24 में जितने भी हिंदू भाई हैं, भगवाधारी भाई हैं, हिंदू संगठन वाले भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी को लताड़ने का काम करेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी हवा पे कब्जा, सांस पे कब्जा, धन पे कब्जा, दौलत पे कब्जा, मीडिया पे कब्जा बंद करा रही है। मेरी दुकान है भैया, हमारी तो कोई दुकान ही नहीं है। हमारी कौन सी दुकान भगवा है? पहन के क्यों बोलते हैं आप? भगवा भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय देश में रहना है, मोदी मोदी कहना होगा। देश में रहना है तो मोदी जय मोदी जवान, कहना जय होगा। किसान, जय संविधान कहना होगा। मोदी मोदी करना होगा। मोदी मोदी जबरदस्ती करेंगे। आगे सामने बोलिए, सामने बोलिए, आइए सामने बोल रहे हैं बोलिए। मोदी ए भैया, मोदी मोदी कर रहा है। ऐसे ही पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। यही लोग हैं जो चाहते हैं देश बर्बाद हो जाए। यही लोग हैं जो सरकार से सवाल नहीं पूछते। यही लोग हैं जो वर्तमान सरकार की दलाली करते हैं। ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रात में पैर दबाने का काम सांसद करते हैं। किरण की बात नहीं सुनी, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा सर पे जूते मारो। एक चीज बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पत्रकार खड़े हैं। सुनिए, 16 पत्रकार खड़े हैं भैया। सबके सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हो या नहीं देते हो? हम देते हैं। 1 15 और बोलो। ए भैया, सबसे पहले इन 15 लोगों को जूता मारो, फिर बाद में हमको मार देना। हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, किरण नहीं कह रही है देंगे। इतना काम करा दिया, अब वोट नहीं देंगे तो कब वोट देंगे? कौन सा काम करा दिया उन्होंने? सब बढ़िया करा दिया। सड़कें देखिए चकाचक हो गई हैं। रेलवे देखिए, सारी चीजें इतना बढ़ रहा है हाँ, पूरे देश हाँ, बढ़ रहा है। बाहर नाम इतना हो रहा है इंडिया का। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, नाम हो रहा है, ठीक है, नाम किस चीज में हो रहा है? अभी नाम किस चीज में हो रहा है? नाम किस चीज में हो रहा है? ये नाम किस चीज में हो रहा है ये बताइए। नाम किस चीज? ए भैया देख लो, नहीं बोलेंगे नाम किस। गोलगप्पा खाते हुए दिखे। जापान के प्रधानमंत्री भी गोलगप्पा खाने आते हैं यहाँ पे। एक चीज बताइए, कोई आके गोलगप्पा खा ले वो अलग बात है, लेकिन आप बताइए कि डंका किस चीज का बज रहा है विदेशों में? मोदी मोदी का। मोदी मोदी का। भैया मोदी जी कोई बैंड बाजा है क्या? बैंड बाजा है मोदी जी? मोदी जी वो ड्रम है, ड्रम। ड्रम समझते हो ना, जिसे बजाया जाता है ढम 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 ढम। मोदी जी ड्रम है। आप मोदी जी को पिटवाने की बात करती हो मैडम? मैं सोच के बोल रहे हैं। बिल्कुल। अरे मैडम, मैं पूरे होश और हवास से बोल रहा हूँ, पूरे होश। आपने कहा डंका मोदी जी का बज रहा है, कह रहे मोदी मोदी बज रहा है, तो मोदी जी ड्रम होंगे तभी तो मोदी मोदी की आवाज उसमें से निकल रही होगी। आप बताइए डंका किस चीज का बज रहा है? गिनवाइए। अच्छे दिनों का डंका बज किस रहा है। चीज का काम बताइए? काम किया होगा, क्या काम क्या किया है बताइए? विश्व में विश्व में डंका बज रहा है। शौचालय बनवा दिया, हाँ, रोड बनवा दिया, किसी ने पूरा देश बना दिया, किसी ने पूरा देश बना दिया और उसने ढिंढोरा नहीं पीटा। भारतीय जनता पार्टी शौचालय बनाने के बाद ढिंढोरा पीट रही है। कांग्रेस ने बर्बाद किया है, बर्बाद देश एक बर्बाद चीज बताइए, सुनिए, हम चाइना, अभी आपको हम चाइना ही भेजेंगे। ऐसे ही चाटुकारिता करते रहे तो अभी हम चाइना ही आपको भेज देते हैं। सुनिए 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो देश डूबने के कगार पे था। अगर उसे किसी ने निकालने का काम किया है तो जवाहरलाल नेहरू ने करा है। मैडम आप इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िए। पढ़ते लिखते हो नहीं, पढ़ते लिखते हो नहीं। कर दिया, हमसे पूछो ना। हाँ? इसको बंटवा दिया। और आप आज भारतीय जनता पार्टी देश के टुकड़े करना चाहती है। वो हिंदू इंटरव्यू करते हैं। हैं? लाहौर में जाके इंटरव्यू करने की इच्छा है? पाकिस्तान चले जाइए, जाइए पाकिस्तान।
आप जैसे ही पत्रकार होते हैं जो भारत की खाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं। राहुल गांधी की तरह राहुल गांधी ना ने क्या कर दिया भैया? विवादित बयान दिया है, भारत से भगाने की बात हो रही है उन्हें। मोदी जी को भारत भगा दिया जाएगा भैया? राहुल गांधी एक चीज- सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, आप लोग कहना चाहते हो मोदी जी को, लेकिन राहुल गांधी ही निकलता है, क्योंकि अगर आप राहुल गांधी नहीं कहोगे तो शाम को 5,000 खाते में नहीं आएगा। एक चीज बताइए ए भैया, मोदी जी ने गलतियां की हैं, हम मानते हैं। मोदी जी, अगर आपको लग रहा है आपकी भावना ठेस हो रही है, तो हम मोदी जी की तरफ से माफ़ी मांग लेंगे। मोदी जी, आप तो मांगोगे नहीं क्योंकि बेशरम हो, हम मांग लेते हैं माफ़ी। मोदी जी माफ़ी मांगेंगे? किस चीज की माफी मांगे? अच्छे दिनों की माफी मांगे, उज्ज्वला भारत में योजना की पैदा माफी। होना बड़ा पाप है। हम नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, हम नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं। स्लिप ऑफ टंग। माफी मांगो, मांगो माफी। तो तुम्हारे तरह थोड़ी ना कि हाँ, क्या बोलिए? इधर उधर पलटे। बोलिए बोलिए, कौन सी पलटी? भैया ऐसे पत्रकार होते हैं, सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं और बिलबिलाने पत्रकार लगते हैं। आज की डेट में पत्रकारिता इतनी गिर गई है कि कोई पत्रकारों पे विश्वास न करने का सबसे बड़ा कारण यही है। हम मोदी जी से कह रहे हैं माफी मांगिए और बिलबिलाने ये पत्रकार लगते हैं। हाँ। उंगली मत दिखाइए। उंगली नहीं तो क्या दिखाएं? क्या दिखाएं? पद्म भूषण लाके सम्मानित दिए, पद्म भूषण लाके सम्मानित कीजिए। बोलिए मोदी जी माफी मांगे, बोलिए मोदी जी माफी मांगे, बोलिए मोदी जी माफी मांगेंगे या नहीं? सोशल मीडिया पे हमेशा आरोप मैं क्या कह रहा सोशल मीडिया जो आपको दिखाती है। मैं मीडिया ही बता रहा हूँ, मीडिया ही दलाली करती है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया के जरिए आप हम पे दिखा रहे हैं ना। आए? उंगली तो आप हम पे दिखा रहे हैं। हमने ये सोचा कि अंजना ओम कश्यप के बगल में वो तिहाड़ी सुधीर चौधरी खड़ा होगा, इसलिए मैंने उंगली दिखा दी। क्षमा चाहते हैं इसके लिए। हम तिहाड़ियों को बोलते हैं, माफी नहीं, हम समारकर नहीं हैं। सुनिए, माफी मांगेगा आप। राहुल माफी मांगेगा, उसका नाम राहुल गांधी है, राहुल समारकर नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले माफी मांगेंगे और जीवन भर या आजादी से लेकर आज तक माफी मांगते आ रहे हैं। क्यों माफी मांगेंगे? सवाल तो यही है, क्यों माफी मांगेंगे? वो करने माफी क्यों मांगी थी? अंग्रेजों से बचना है। महान। अच्छा, वो महान है। जो अंग्रेजों से माफी मांग ले वो वीर हो जाता है। बहुत बढ़िया। ए मोदी जी, आप अभी तक गब्बर से थे, 56 इंच का सीना था। आप एक बार माफी मांग लीजिए महिलाओं से, युवाओं से, किसानों से, जवानों से, आप भी वीर भी बन जाओगे। फिर आपका नाम लिखा जाएगा दामोदर दास नरेंद्र मोदी वीर, जिसने 2023 में मांगी माफी। इतिहास में पढ़ाया जाएगा। माफी तो बीबीसी मांगेंगे, बीबीसी और मांगेंगे। राहुल गांधी मांगेंगे। अच्छा, सही कह रही हो। जयशाह को भी माफ़ी मंगवाने की बात करती हैं ये। जयशाह को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम देकर वहाँ का चेयरमैन नहीं बना है। एग्जाम देकर मैडम चेयरमैन नहीं बना है। माफ़ी उसे भी मांगनी चाहिए, अमित शाह को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, राजनाथ को भी माफ़ी मांगनी चाहिए और किरण खैर को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, अंतिम सवाल ये है कि 24 में क्या लग रहा है? जिस तरह से मंदिर का उद्घाटन भी 24 में होने वाला है, 1 जनवरी को, तो उसका क्या प्रभाव नहीं, चुनाव पे देखिए, दिखेगा? बदलाव आज होना चाहिए, इसी समय होना चाहिए। और रही मंदिर की बात, मैं मंदिर का विरोधी तो नहीं हूँ। मंदिर आज खुलनी चाहिए, इसी वक्त खुलनी चाहिए। तो बन हम रहा आज है, तैयार सुनिए, हो रहा है। तैयार हो रहा है। 24 में किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि 24 में चुनाव है, फिर से हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना है। ए मोदी जी, आप हॉस्पिटल इसलिए नहीं बना रहे हो, स्कूल इसलिए नहीं बना रहे हो कि उस स्कूल से कलाम साहब निकलेंगे, उस स्कूल से बाबा साहब निकलेंगे और आपकी वो चाटुकारिता नहीं करेंगे। वो आपसे सुनिए, वो आपसे सवाल पूछेंगे और जो भी आपसे सवाल पूछता है आप उसे डराने की कोशिश करते हो। मोदी जी, अभी आपका चलने वाला नहीं है। अभी भी आप माफ़ी मांग लीजिए, देश की जनता से माफ़ी मांग लीजिए। ए मोदी, अगर माफ़ी नहीं मांगी तो याद रखना बहुत बुरा होने वाला है। याद रखना, बस आखिरी बार कह रहे हैं। तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ए भैया, पहली गलती माफ, दूसरी बर्दाश्त और तीसरी में भैया हम लोग कुटाई कर देते हैं। समझ रहे हो ना? समझदार के लिए इशारा ही काफी है। देश में कानून है, संविधान है, ये कानून है, जैसे कानून किस कानून की बात, किस कानून की बात कर रहे हो? उस कानून की बात कर रहे हो जिसमें 15 किलोमीटर तक लड़कियों को घसीट दिया जाता है और कानून वहाँ पे हाथ बांधे खड़ा रहता है। आप उस कानून की बात करते हो जहाँ पे महिला के घर पे बुलडोजर चल जाता है और कानून वहाँ पे तमाशा देखता रहता है। किस कानून की बात कर रहे हो? ठीक है, समय लगता है, न्याय होता है, तो आप कानून को हाथ में लेंगे? हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। तो अपने शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल देश की रखें। एक जनता, मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, अगर 50 दिन में मैं अच्छे समय ना ले आऊं तो चौराहे पे खड़ा कर देना, जो सजा दोगे हम लेने के लिए तैयार हैं। मोदी जी, चौराहे पे आइए ना, इंतजार कर रहे हैं। हिम्मत है आने की? आइए, चौराहे पे आ जाइए। मोदी कोई मिले ना मिले, अनुराग आपको मिलेगा। इसके लिए आप FIR भी कर दोगे ना, तो अनुराग पड़ोसी नहीं है मोदी जी आपके जो चौराहे पे मिल जाएंगे आपको। मोदी जी ने कहा था नहीं कहा था बोलिए, मोदी जी ने कहा था नहीं कहा था कि चौराहे पे आएंगे? बोलिए, 50 दिन में अच्छे समय लाएंगे। धन्यवाद। What a fantastic
ह्यूमन बीइंग यार इतने दमदार हैं, ऐसे लोगों को देश के अंदर पावर मिलनी चाहिए, तभी जाकर के ये देश हमारा तरक्की करेगा। ये सोच अगर हर भारतीय नागरिक की हो जाए तो आप सोचिए, मोदी का तो एकदम सफाया ही हो जाएगा और ऊपर से इंसाफ भी मिलेगा लोगों को। स्पेशली महंगाई खत्म हो जाएगी, बुलडोजर मासूमों के घरों के ऊपर चलना बंद हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम की डिबेट तो सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे बना दिया है सरकार ने, जबकि हमारे यहाँ तो दोनों कम्युनिटीज में इतना प्यार रहा है। इट्स हाई टाइम नाउ कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी को गायब कर दिया जाए, उनका नामो निशान ना रहे। काश कि ऐसा हो कि 2024 में बस एक डार्क पास्ट बनकर के बीजेपी रह जाए और हमारे देश में संविधान का परचम लहर जाए, क्योंकि संविधान ना बड़ा अच्छा है, पर हमारी सरकार अलग ही तरीके से काम कर रही है। हमको गुंडा राज नहीं चाहिए। We want the Constitution of India to flourish, and it will definitely spread like wildfire in 2024. मौका है भाजपा को वोट ना देने का। और हाँ, ये सच्चाई है कि कांग्रेस के राज में भी ना स्कैम्स तो हुए थे, पर ऐसी दुर्दशा तो कभी भी नहीं थी। इनफैक्ट तरक्की कर रहा था हमारा भारत। अभी जो इंडिया के अंदर हो रहा है ना, नफरत की लहर, अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी बेरोजगारी है जिसकी कोई हद नहीं, बुलडोजर, इट्स अनएक्सेप्टेबल। सो यू हैव द पावर टू वोट, यूज इट वाइजली। ख्याल रखना अपना और अपने सभी घर वालों का। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।